बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिलचस्प मरहले में मामला आ गया है। मामला क्या है? वो है इलेक्शन के हवाले से। एक जानिब तो निगरान हुकूमतों के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए हम नाम नहीं दावे कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो दावे कर रहे हैं फलां का नाम आ गया, फलां का नाम आ गया, सारी झूठी बातें। नाम 3-4 जगहों से आ रहे हैं। एक पिंडी से आ रहा है, दूसरे इस्लामाबाद से आ रहा है, कराची से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, लंदन से आ रहे हैं, सब जगहों से आ रहे हैं। इसलिए अभी ठंड रखें माहौल, कोई मसला नहीं है, जो भी नाम आएगा वो आ जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि जो वजीर आजम कह रहे हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे और साथ ही कहते हैं वक्त पर इलेक्शन हो। अब बंदा पूछे वजीर आजम साहब को क्या आइन का नहीं मालूम है? उनको आइन का मालूम है। वो चीज़ों को इतना गंभीर कर रहे हैं कि लोगों को समझ ही ना आ पाए कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इलेक्शन वक्त पर जो है वो ना होने के जवाब घड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि अब नई मरदमशुमारी से मुतालिक बाकायदा मुश्तरका मफादात कौंसिल के समरी भिजवा दी गई है कि इजलास बुलाया जा रहा है। 2 दिन में इजलास आ जाएगा। अब वहां पर इजलास में बातचीत होगी कि नई मरदमशुमारी को कबूल करना है, मंजूर करना है, नहीं करना, साइन करने हैं, नहीं करने। अगर ये साइन हो जाते हैं, पूरी हो जाती मुश्तरका मफादात कौंसिल के तमाम स्टेक होल्डर्स, वज़रा आला वगैरह सब कहते हैं कि जी हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि पाबंद हो जाएगा कि नई हल्का बंदियों होंगी तो ऑब्वियसली हल्के बड़े हो जाएंगे, सीटें बढ़ जाएंगी, चीज़ें इजाफा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि 4 महीने चाहिए हल्का बंदियों के लिए, 2 से 2.5 माह चाहिए उसके एतराज़ात वगैरह के मामलात को, यानी 6 से 7 माह तो सीधा सीधा ये चले गए जिसमें इलेक्शन ना होने के बराबर है। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमारा वक्त जो है वो मजीद चाहिए, क्योंकि जब हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी तो फिर वो उसके हिसाब से वो चीज़ें करेंगे, इलेक्शन अनाउंस करेंगे। इलेक्शन अनाउंस तब होंगे तो फिर लोग नए नए टिकट्स ये वो हल्का बंदियों के मामलात में आ जाएंगे। अब चक्कर ये है कि आइन जो है वो ये कहता है कि अगर नई हल्का बंदियां की जाएं तो आइनी तरमीम ज़रूरी होती है। उसमें चीज़ों के लिए 2/3 अक्सरियत भी ज़रूरी होती है। अब 51(2)B शायद 51(3) वो चाहिए होता है। उसके लिए जब वो उसमें तरमीम होगी तो ही हो पाएगा। इसका मतलब है चीज़ें खासी पेचीदा हो गई। अब रास्ते क्या बच रहे हैं? जो मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाए आसानी से, वो वक्त चाह रहे हैं। फिर जिस किस्म की महंगाई हुई है, जिस किस्म की सिचुएशन हुई है, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वक्त थोड़ा मजीद मिल जाए। उससे लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, आवाम भूल जाते हैं किसके साथ क्या हुआ था, और मैनेज करने वालों को मजीद मैनेज करने का वक्त भी मिल जाएगा। अब जब इलेक्शन डिले होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जमात है वो नहीं चाहती, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है वक्त पर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनको लूज करने को कुछ है नहीं है, गेन करना है। और गेन करने के लिए उनके पास सिंध है, जनूबी पंजाब के कुछ अजला और कुछ हल्के हैं, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। बहुत सी सीटें हैं जो उन्होंने काबू की। नून लीग अपनी वहां पर पेनिट्रेशन करती नजर आ रही है, और बीएपी का झुकाव भी नून लीग की तरफ बनाया जा रहा है। मैंने बनाया जा रहा कह रहे हैं इसलिए आप मतलब समझ जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि सारे अमल में अगर जो चीजें रुक जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इसमें एक अमर बड़ा अहम है कि अब 2/3 अक्सरियत जैसे मैंने कहा कि वो नहीं है। अब मामला यह है कि अगर ये हो जाता है, चले मुश्तरका मफादात कौंसिल के ये मामलात हो जाते हैं और इसको चैलेंज करने के लिए सिंध के जो वजीर आला हैं वो लेकर पार्लियामान में जाते हैं। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। 2/3 अक्सरियत का मतलब है कि 228 वोट। अब सारी पीटीआई के निकलने के बाद अब वहां पर सिर्फ 217 लोग हैं, जिनमें से हुसैन इलाही शायद और मोनस इलाही मुल्क से बाहर हैं। जो राजा परवेज अशरफ हैं स्पीकर, वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये मामला तो होगा ही नहीं। अब अगर ये अदालतों में भी चला जाता है मामला, तब भी वहां जाकर चैलेंज हो जाएगा। और अगर ये निगरान वजीर आला के तौर पर इन्होंने मंजूर कराने की कोशिश की तो निगरान वजीर आला का मामला जो है वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। और इतना बड़ा जो बहरान मुस्लिम लीग नून बनाकर जाना चाह रही है, उसके लिए अदालतें, मेरा ये नहीं ख्याल है कि अभी तक, क्योंकि बंदयाल साहब होंगे, उसके बाद फायज ईसा साहब होंगे, अदालतें अपने कंधों पर, अपने मोढ़ों पर इतना बड़ा भार लेंगे कि इस किस्म की चीजें होंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में
یہ اختلافات ہو سکتے ہیں جو مردم شماری کو لے کر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم نون نہیں چاہتی الیکشن جلدی ہو۔ میں نے وجوہات بتا دی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور ان پر لگے ہوئے جو اس وقت داغ ہیں مہنگائی کے، گورننس کے ایشوز کے، پیٹرول کا مہنگا ہونا، یہ وہ بلا 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 بلا، اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ اس لیے مردم شماری کا منظور نہ ہونا اور پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہونا اور اس کے بعد حکومت کو کامیاب کروایا کے جانا، یہ اگلے سمجھ لیجئے کہ 5-6 دن میں نگراں سیٹ اپ سے زیادہ اہم اس وقت ایشو بن چکا ہے۔ حکومت نے سوچ تو کچھ رکھا ہوگا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گفتگو کر رہے ہیں زرداری صاحب، یہ گفتگو نگراں سیٹ اپ پہ نہیں ہے، یہ مردم شماری کے معاملات پر ہے کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے کارڈ کو چھپا کے رکھے ہوئے ہے، وہ آشکار کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب آشکار ہوگا تو ایک نئے آئینی بحران کی طرف ہم جاتے نظر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔